Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक कंपटीशन क्रैकर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना. सो लेट अस बिगिन. इस क्वेश्चन में हमको एक सिचुएशन दी हुई है कि एक कंडक्टिंग वायर या मेटल वायर की रिंग है, सर्कुलर रिंग, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और एक मैग्नेट उसके पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेट इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द रिंग. रिंग के तरफ गिर रही है बट वर्टिकल, और रिंग है हॉरिजॉन्टल. तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इस सिचुएशन में मैग्नेट का एक्सेलरेशन ए जी से ज्यादा होगा, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, इसको कि क्या होगा इसका आंसर. इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही मैग्नेट रिंग की तरफ गिरती है, रिंग की तरफ मूव करती है, उससे क्या होता है, उससे होता है अब मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग. रिंग के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा रिंग का, उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. तो चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा. और जैसे कि हमको पता है लेंज लॉ से हम जानते हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है. इट ऑलवेज अपोजेज इट्स ओन कॉज. और इसका कॉज क्या है, मैग्नेट का इसकी तरफ गिरना. दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ की टेंडेंसी रहेगी मैग्नेट के अपनी तरफ के वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन को अपोज करना. इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इस मैग्नेट पर एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएगा. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो मैग्नेट में भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. लेकिन जो फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अपोजिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर है अपने कॉज को अपोज करना, और इसका कॉज है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑफ मैग्नेट. तो उसको अपोज करते हुए उसके ऊपर अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा. मान लो उसको नाम देते हैं ए डैश. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो इस पे लगेगा मैग्नेट पर, वो हो जाएगा ए, जिसके बारे में पूछा गया है, ए हो जाएगा जी माइनस ए डैश. अगर ये एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता, सिर्फ ग्रेविटी की बात होती, तो जी लगता, लेकिन जी के अपोजिट ए डैश लग रहा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि जब दो वेक्टर्स आपस में ऑपोजिट होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. सो ओवरऑल एक्सेलरेशन जी में से ए डैश सबट्रैक्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ए इज लेस देन जी, विच इज ऑप्शन बी. So this is the solution for this question. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.